हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने समर नाइट स्ट्रेंजर नहीं देखी है। एक्चुअली गाइस, ये सीरीज़ अब मैंने पूरी कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जिन लोगों ने देखा है उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। एंड आपको यू आर माई डेस्टिनी एंड हिस रेस का नेक्स्ट पार्ट मैं शाम तक डाल दूँगी। थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्टिंग। बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नया एफएफ शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है समर नाइट विद स्ट्रेंजर। सो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सभी से कहना था, एक्चुअली मैं अभी अपने घर पर नहीं हूँ, जिस वजह से मैं ब्लैक एंड वाइट को शेयर नहीं कर पा रही। मुझे यहाँ 4-5 दिन और लग जाएंगे। सो आई विश आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। एंड आई प्रॉमिस गाइस, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगी मैं 4 से 5 पार्ट ब्लैक एंड वाइट के एक साथ शेयर कर दूंगी। और रही बात बाकी एफएफ की, वो भी मैं कंप्लीट करूंगी। बस आप लोग मुझसे नाराज मत होना। ये एफएफ ज़्यादा लंबा नहीं है, ये बस 4 या 5 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसे मैं आज या कल में कंप्लीट कर दूंगी। ओके गाइस, सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लगभग 5 घंटे प्लेन में ट्रैवल करने के बाद फाइनली विहिंग गुसु पहुंच गया था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसका फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन की तरफ देखकर विहिंग एक गहरी सांस लेता है। अब उसने फ़ोन को रिसीव किया। दूसरी तरफ जियान चैंग था, जो गुस्से में कहता है, यू बास्टर्ड, तुम पिछले 6 घंटे से कहाँ गायब हो? तुम्हें पता भी है यहाँ सीजे का रोते रोते बुरा हाल हो गया है। विहिंग इरिटेट होते हुए कहता है, तुम जानते हो मैं कहाँ हूँ, फिर इस सवाल का क्या मतलब? तभी जियानचेंग शौक के साथ पूछता है, अब ये मत कहना कि तुम गुसू में हो। अब विहिंग एक स्मक करता है और कहता है, मैं इस बकवास डील को तोड़ने आया हूँ। ये सुनने के बाद जियान चैंग का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम अच्छे से जानते हो मॉम ने इस डील को खुद साइन किया था। अगर इस बारे में उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार डालेंगी। तभी विहिंग उसे आंसर देता है, अगर तुम अपना बड़ा मुंह बंद रखोगे तो उन्हें पता चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं कल तक वापस आ जाऊंगा, तो इसलिए अभी से कॉल मत करना। जियानचैंग कुछ और कहता, इससे पहले ही विहिंग ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। अब वो एयरपोर्ट से बाहर आ गया था। वहां पर काफ़ी टैक्सी थी। उसने एक टैक्सी ली जिसका ड्राइवर एक मिडिल एज मैन था। उसने पोलाइटली पूछा, सर आपको कहाँ जाना है? विहिंग आज से पहले कभी भी गुसू नहीं आया था और ना ही कभी आता, अगर इस बार बात उसकी लाइफ की नहीं होती। वो मैडम ल्यू का बड़ा बेटा था। हालांकि उनकी मॉम उनसे बहुत प्यार करती थी, पर इस बात पर कोई दो राय नहीं थी कि वो सबसे ज़्यादा प्यार अपने बिजनेस से करती है। एंड उसे बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। इस बार उन्होंने लेंस के साथ डील करने के लिए विहिंग को सेल कर दिया था। लैन इंडस्ट्री, जो चाइना की जानी मानी कंपनियों में से एक है। सभी छोटी कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए उनके साथ बिजनेस करना चाहती हैं। उन्होंने मैडम ल्यू को सामने से ऑफर दिया, अगर वो वी बुशान की शादी लैन के सेकंड सन लैन वांजी से करा दें तो वो अपने आधे शेयर्स डाउरी के तौर पर विहिंग को दे देंगे। ये सुनने के बाद मैडम ल्यू शॉक और सरप्राइज होकर अपनी जगह से 4 फुट ऊपर उछल गई थी। लेकिन ये बात उनके समझ के बाहर थी कि लैंस अपने सेकंड सन की मैरिज विहिंग से क्यों कराना चाहते हैं। पर ये डील उन्हें बहुत प्रॉफिट देती, इसलिए उन्होंने बिना देरी के हाँ कर दिया। विहिंग, जो अभी 21 ईयर्स का है, वो अपनी यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। कुछ टाइम पहले तक वो यूएसए में अपनी स्टडी कर रहा था। लगभग 1 हफ्ते पहले उसकी मॉम का
उसे कॉल आया। उन्होंने उसे बिना कोई रीज़न दिए तुरंत ही चाइना आने को कहा। विहिंग बिजनेस स्टडी करने के साथ साथ एक पेंटर भी है, साथ ही में वो एक जॉयफुल पर्सन भी है। उसे सैड होना नहीं आता। वो किसी भी सिचुएशन में अपनी खुशी ढूंढ ही लेता है। लेकिन जैसे ही उसकी मॉम ने उसे बताया कि उसकी मैरिज लेंस के सेकंड सन के साथ तय कर दी गई है, वो चाह कर भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो किसी को बिना बताए गुस्सू आ गया था अपनी मैरिज को ब्रेक करने के लिए। तभी टैक्सी ड्राइवर उसे उसकी डे ड्रीमिंग से बाहर निकालते हुए कहता है, सर आपने बताया नहीं कि आपको कहाँ जाना है। विहिंग ने हेजिटेट करते हुए कहा, लैंड कॉर्पोरेशन। तभी ड्राइवर ने नोट किया। अब विहिंग टैक्सी की बैक सीट में बैठा हुआ था। तभी टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है, सर क्या आप यहाँ नए हैं? ये सुनकर विहिंग बनी स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। ये सुनने के बाद उस ड्राइवर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई थी। हालांकि विहिंग इस बात को नोटिस नहीं कर पाया। तभी उसका फोन फिर से रिंग करने लगता है। इस बार यानली थी जो उसे कॉल कर रही थी। उसने कॉल रिसीव किया, लेकिन यानली की आवाज़ उसे ठीक से नहीं सुनाई दे रही थी, शायद नेटवर्क की कमी से। उसने ड्राइवर से टैक्सी रोकने को कहा और वो यानली से बात करने के लिए कार से उतर गया। वो टैक्सी से लगभग 5 मीटर की दूरी में था। तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि ड्राइवर ने उसे वहाँ छोड़कर टैक्सी को स्टार्ट कर दिया है। विहिंग उस टैक्सी के पीछे भागने लगता है। वो चिल्ला रहा था, हे मेरा बैग इसके अंदर है। जब उसने अपनी फ़ोन की तरफ देखा तो उसकी बैटरी भी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी। अभी वो रोड के बीचों बीच हेल्पलेसली खड़ा था। उसका सामान चोरी हो गया था, जिसमें उसका वॉलेट भी था एंड उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। तभी वो लिफ्ट मांगने लगता है। लगभग 10 गाड़ियाँ निकल चुकी थी पर किसी ने भी उसे लिफ्ट नहीं दी। तभी अचानक से एक बाइक उसके सामने आकर रुक गई। उस पर्सन ने हेलमेट पहना हुआ था। उसने अपनी कोल्ड आवाज़ में पूछा, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? विहिंग जो अभी ऑलमोस्ट रोने वाला था, उसने कहा, हाँ मेरा सामान टैक्सी ड्राइवर लेकर भाग गया है। उस पर्सन ने कहा, जल्दी बैठो। वो पर्सन बाइक को फुल स्पीड में चला रहा था, जिससे डर के मारे विहिंग का हार्ट उसके मुंह में आ गया था। उसने उसको टाइटली हग कर लिया था और वो कंटिन्यू चिल्लाते हुए कह रहा था, लैन वांजी, अगर आज मैं मर गया तो तुम भी याद रखना, मैं तुम्हें भी चैन से नहीं जीने दूंगा। लकीली वो टैक्सी ड्राइवर ज़्यादा दूर नहीं गया था। उन्होंने उसे जल्द ही चेस कर लिया था। वो पास ही के ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हुआ था। जैसे ही विहिंग ने उसे देखा, उसने बाइक राइडर से कहा, ये टैक्सी है जिसमें मेरा लगेज है। लेकिन इससे पहले वो दोनों उस टैक्सी तक पहुंच पाते, ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गया और वो टैक्सी देखते ही देखते वहां से गायब हो गई। लगभग आधा घंटा और उस टैक्सी को ढूंढने के बाद उस पर्सन ने बाइक को एक रेस्टोरेंट के सामने लाकर रोक दिया था। ये देखकर विहिंग उसे फ्रस्ट्रेशन में पूछता है, तुमने बाइक यहाँ क्यों रोकी? हमें उससे ढूंढना होगा। तभी वो पर्सन अपना हेलमेट निकालता है जो उसने काफ़ी देर से पहना हुआ था एंड वो अपने बालों को शेक करता है, जिसे देखकर विहिंग की सांस उसके गले में अटक गई थी। अचानक से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई। उसे देखकर विहिंग सोच रहा था, क्या ये सच में इतना ब्यूटीफुल है? और वो उस पर्सन को
बिना पलक झपकाए देख रहा था। तब वो पर्सन विहिंग को टीज करते हुए कहता है, क्या मैं इतना अट्रैक्टिव हूँ जो तुम्हारी नज़र मुझसे हट ही नहीं रही? ये सुनने के बाद विहिंग एम्बैरेसमेंट में अपना गला साफ करने लगता है। तभी बात बदलने के लिए विहिंग उस पर्सन से गुस्से में कहता है, तुमने यहाँ बाइक क्यों रोकी? हमें उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढना है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये सुनने के बाद उस पर्सन का चेहरा डार्क हो गया था। उसने कहा, हे, जबान संभाल कर बात करो। मैं तुम्हारा स्लेव नहीं हूँ। तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने 2 घंटे बर्बाद कर दिए और तुम मुझे थैंक यू कहना छोड़कर मुझ पर चिल्ला रहे हो। सच में तुम एक अनग्रेटफुल पर्सन हो। इतना कहकर वो रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है। इस बड़ी सी सिटी में विहिंग की एकमात्र होप बस वो पर्सन था। वो भी उसके बिहेवियर से इरिटेट होकर जा रहा था। तभी विहिंग ने जल्दी से उस पर्सन का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, देखो, नाराज मत हो। एक्चुअली मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर दिया। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। मेरा फ़ोन भी डेड है। अगर तुम भी चले गए तो मैं क्या करूँगा? ये सब वो अपनी पपी आइज से बोल रहा था। जिसे सुनने के बाद उस पर्सन ने विहिंग के दोनों हाथ पकड़ लिए एंड उसे टाइटली हग कर लिया। वो विहिंग की बैक को सहलाते हुए कह रहा था, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ लाइफ टाइम तक नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ विहिंग था जो अपनी पूरी ताकत से उस हक को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो सोचने लगता है, ये क्लिंगी बास्टर्ड मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई नो गाइस, आप सभी लोग मुझसे बहुत नाराज़ होंगे। मुझे पता है आप लोग चाहते हैं कि मैं ब्लैक एंड वाइट को कंप्लीट करूं जितना जल्दी हो सके। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं भी यही चाहती हूँ। पर कभी कभी हमारे साथ ट्रेजेडी हो जाती है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ और मैं आपको बता भी नहीं सकती। सो प्लीज़ गाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं जैसे ही 4-5 दिन बाद अपने घर चली जाऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ गाइज, मैं 4 से 5 पार्ट जितने भी दिन का मैंने ब्रेक लिया है, मैं सारे पार्ट एक ही दिन में शेयर कर दूंगी। तो प्लीज़ गाइज, नाराज मत होना। ओके गाइज, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।